गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे भारत में जनजीवन। तो उसमें चैप्टर 16 उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में जनजीवन। तो भारत में जनजीवन में सबसे पहले हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा जनजीवन है उसके बारे में जानेंगे। पहले आपने उत्तर के मैदानी भाग भी चैप्टर पढ़ा था। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा जनजीवन है उसको जानते हैं। ओके, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वो आते हैं? कश्मीर से लेके असम तक का जो क्षेत्र है वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। हमारे देश के उत्तर में हिमालय की पर्वतमालाएं कश्मीर से असम राज्य तक फैली हैं। हिमालय जो पर्वत है उसकी पर्वतमालाएं कश्मीर से असम तक फैली हुई हैं। इस क्षेत्र के हिमनद से भारत की प्रमुख नदियां निकलती हैं और यहाँ से भारत की प्रमुख नदियां भी निकलती हैं। उत्तरी मैदानी इलाके में जाकर इसे उपजाऊ बनाती हैं और यही नदियां क्या होती हैं? उत्तर का जो मैदानी इलाका है उसे भी उपजाऊ बनाती हैं। इस भाग में कौन सी जगह आती हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग और उत्तर पूर्वी राज्य। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में ये सभी स्थान आते हैं। जम्मू कश्मीर से लेके इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, ये सभी। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत सी बातें एक समान है। इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके सभी की बातें लगभग कौन सी एक समान है? जैसे यहाँ के लोग क्या है, नदियों की घाटियों में खेती करते हैं। अब जब यहाँ पर नदियां ज्यादा है तो नदियों की घाटियों में ये लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। चूंकि यहाँ का इलाका जो है वो पहाड़ी नुमा है। अब पहाड़ी पर समतल मैदान तो होता नहीं है खेत बनाने के लिए, तो वहां पर वो कैसे खेत बनाते हैं? सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। पहाड़ों पर थोड़ी थोड़ी जगह से सीढ़ी नुमा, एक जगह बनाया उसके ऊपर थोड़ी ऊपर, इस तरीके से सीढ़ी नुमा खेत बनते हैं वहां पर। ये लोग भेड़ बकरी पालते हैं और इसके साथ ही कृषि के साथ ही क्या करते हैं? भेड़ बकरी पालते हैं और भेड़ से जो ऊन मिलती है उससे कंबल और ऊनी वस्त्र बनाते हैं। इसलिए आप पहाड़ी इलाकों में अगर जाएंगे तो वहां पर ऊनी वस्त्र और कंबल बहुत आपको मिलेंगे बिकते हुए। तो इन लोगों का काम ही यही है कि भेड़ को पालना और उनसे ऊन जो मिलती है उससे कंबल और ऊनी वस्त्र बनाता ना। ये लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। चूंकि यहाँ पर पर्वतीय इलाका है, ठंड रहती है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर लोग लकड़ी के मकानों में रहते हैं। यहाँ पर मकान भी किस तरह के बने होते हैं? लकड़ी के मकान, जिनकी छतें ढालू होती हैं। जो सीमेंटेड मकान ऐसे बने होते हैं उनकी छतें कैसी होती हैं? सपाट सीधी होती हैं अपने यहाँ। पर यहाँ पर जो लकड़ी के मकान कैसे बनाए जाते हैं? जैसे कि टेंट वगैरह होता है, इस टाइप से ढालू होती हैं। पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। पहाड़ी लोगों का जीवन भी बहुत कठिन होता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। घाटियों में तो इनकी बस्तियां बड़ी होती हैं परंतु ढलानों पर बिखरी हुई रहती हैं। अब इनके जो मकान है वो भी ढालू क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि पर्वतीय इलाकों में बर्फ पड़ती है और जो बर्फ पड़ती है वो इसलिए ही छत की मकान ढालू बनाई जाती है, जिससे कि बर्फ उससे फिसल कर नीचे गिर जाए। वरना तो एक के ऊपर मकान के ऊपर कितनी कितनी बर्फ जम जाएगी। अगर ढालू नहीं होंगे मकान तो क्या होगा? छत पर बहुत सारी बर्फ जम जाएगी ना जब बर्फ गिरेगी। तो इसलिए ढलान वाली होती है छत, जिससे कि बर्फ आसानी से फिसल कर नीचे आ जाती है। जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। भारत के कहाँ पर है? उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर। उत्तरी पश्चिमी सीमा यानी ऊपर की तरफ उत्तर है ना भारत के, और इधर की तरफ पश्चिम है। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा चीन है। यहीं पर ही पास में क्या है? पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ पास में ही चीन है। यह प्रदेश ऊंची नीची पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ कई धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये जम्मू कश्मीर जो प्रदेश है कहाँ है? ऊंची नीची पहाड़ियों पर है और कई धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, दोनों के ही तीर्थ स्थल भी हैं। कश्मीर घाटी इतनी सुंदर है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे धरती का स्वर्ग कहा था। कश्मीर की घाटी बहुत ही खूबसूरत है। मुगल बादशाह जो जहांगीर थे उन्होंने इसे क्या कहा था? कश्मीर को धरती का स्वर्ग। इस घाटी से होकर झेलम नदी बहती है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी। और यहाँ पर अनेक झरने और झीलें हैं। यहाँ आसपास के पहाड़ों पर प्रायः बर्फ जमी रहती है।
यहाँ पे जो आसपास के पहाड़ हैं उन पर भी हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश से हजारों सैलानी आते हैं। बड़ी संख्या में सैलानियों के आने से यहाँ के लोगों को काम धंधों के अनेक अवसर मिलते हैं। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आता है, बहुत से लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं देश विदेश से। तो यहाँ पर चूंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी बहुत मिलता है। तरह तरह की चीजें बिकती हैं। जब टूरिस्ट आएगा तो तरह तरह के सामान लोग खरीद के लेके जाते हैं, तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है। कश्मीर घाटी भारत का सबसे सुंदर रमणीक स्थान है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इसका अभी एक नाम क्या आया था, धरती का स्वर्ग। दूसरा नाम क्या आया इसका, भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो इसको भारत का स्विट्जरलैंड ही कहा जाता है। ये देखिए, हम आपको कश्मीर घुमाने ले चलते हैं। कश्मीर को क्या कहते हैं, धरती का स्वर्ग और भारत का स्विट्जरलैंड। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। लग रहा है खूबसूरत आपको, लग रहा है ना। यहाँ पर स्त्री और पुरुष जो होते हैं वो दोनों ही एक ढीला सा क्या पहनते हैं, कुर्ता। ये देख रहे हैं आप, ढीला सा कुर्ता पहने हैं ना। ये इस तरह का कुर्ता पहनते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फिरन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, फिरन। और इसके साथ नीचे शलवार पहनी जाती है। स्त्रियां अपने सिर पर स्कार्फ बांधती हैं। आप ऊपर सिर पर देख रहे हैं ना इनके, इस तरीके से स्कार्फ टाइप से दुपट्टे को बांधती हैं। और पुरुष क्या है, सिर पर टोपी पहनते हैं। सर्दी में ठंड से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपने साथ अंगीठी, अंगीठी होती है एक तरह की, ये देख रहे हैं अंगीठी है, इसको कांगड़ी बोलते हैं ये लोग। तो सर्दी में ठंड से बचने के लिए कांगड़ी को साथ में लेके चलते हैं। यह मिट्टी का या किसी चीज का डलिया टाइप का एक बर्तन बना हुआ होता है, जिसमें कोयला जलाते हैं। क्या जलाते हैं, कोयला। तो ठंड से बचने के लिए अपने साथ लेके चलते हैं, जिससे इन्हें गर्मी मिलती रहती है। कश्मीर के लोग कुशल दस्तकार भी होते हैं। ये बहुत सुंदर सुंदर शॉल, कालीन और लकड़ी का सामान बनाते हैं। पश्मीना ऊन से शॉलें बनाई जाती हैं, जो कि बहुत कीमती होती हैं। पश्मीना ऊन ऊंचे भागों में पाली जाने वाली भेड़ बकरियों से मिलता है। पश्मीना ऊन बहुत अच्छा होता है, जो गर्मी भी बहुत ज़्यादा देता है। वो मोटा नहीं होता है, वो बहुत हल्के हल्के उसके शॉल बनते हैं, परंतु बहुत गर्मी देते हैं। तो कश्मीर के घाटी में और इसके अलावा फलों की खेती करते हैं। यहाँ का सेब बहुत प्रसिद्ध है, कहते हैं ना कश्मीर का सेब। तो कश्मीर का सेब बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर केसर की भी बहुत खेती होती है। एक चीज और यहाँ की फेमस है, सैलानियों को या टूरिस्ट को यहाँ पे ठहराने के लिए कश्मीरी लोग तैरती नाव, देख रहे हैं ना, नाव बनी हुई है, नाव पर विशेष प्रकार के होटल बनाते हैं। देख रहे हैं, ये कैसा लग रहा है, होटल जैसा लग रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, हाउस बोट। ये क्या है, हाउस बोट। तो ये हाउस बोट यानी नाव पर बना हुआ घर। हाउस मीन्स घर, बोट मीन्स नाव। तो नाव पर बना हुआ ये क्या है, घर है। और ये इतने खूबसूरत खूबसूरत बने होते हैं अंदर से कि आपको लगेगा बिल्कुल किसी बड़े होटल में हम आ गए। तो तरह तरह के ये होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे होते हैं। श्रीनगर की जो प्रसिद्ध डल झील है, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे ही हाउस बोट होते हैं, जिसमें जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो लोग जाके यहाँ पर, जैसे लोग होटल में रहते हैं उसी तरीके से लोग इसमें रहते हैं जाकर। और बहुत ही अच्छा लगता है उसमें घूमने में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में एक बात और, कश्मीर में ईद का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में ईद की, चूंकि मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो ईद का त्योहार बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के लोग कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, डोगरी, लद्दाखी और उर्दू भाषाएं बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की, शिमला है। और हिमाचल प्रदेश भी बहुत सुंदर राज्य है। यहाँ पर कौन कौन से हैं जगह घूमने की, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सभी पहाड़ी स्थान हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन। आप में से बहुत से लोग गए होंगे हिमाचल प्रदेश। तो कुल्लू, मनाली, शिमला बहुत अच्छी जगह है। बहुत बर्फ रहती है यहाँ पर, जाड़े के मौसम में बर्फ रहती है, गर्मी के मौसम में अगर आप काफी ऊपर पहाड़ी पर जाएंगे तब मिलेगी बर्फ। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन। यहाँ के लोग चावल, जौ, मक्का की खेती करते हैं।
खेती के अलावा ये लोग फलों के बाग लगाते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर उद्योग धंधे कम होते हैं, वहाँ पर खेती और पशुपालन ही ज़्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में भूमि कैसी होती है, ऊंची नीची होती है, तो वहाँ पर खेती और पशुपालन ही होता है मुख्य रूप से। यहाँ पर सेब, आलू बुखारा, आड़ू खुबानी, नाशपाती आदि पैदा होते हैं। यहाँ के लोग कैसी ड्रेस पहनते हैं? हिमाचल प्रदेश के लोग चुस्त पायजामा और विशेष प्रकार का कोट पहनते हैं। एक खास तरह का कोट और चुस्त पजामा। देखिए कोट भी मैं आपको दिखाऊं किस तरीके, इस तरीके का विशेष तरीके का बना हुआ होता है इनका कोट, और चुस्त पजामा पहनते हैं ये लोग। और एक खास तरह की गोल टोपी भी पहनते हैं। देख रहे हैं ना, ये गोल टोपी पहने हैं, गोल टोपी या ये लोग भी पहने हैं। तो इस तरीके की खास गोल टोपी पहनते हैं ये लोग। स्त्रियां क्या करती हैं? सिर पर स्कार्फ बांधती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो चुस्त पजामे पर लंबी कमीज पहनते हैं पुरुष। इन लोगों को जेवर पहनने का भी बहुत शौक होता है। देख रहे हैं आप कितने मोटे मोटे और कितने हैवी हैवी ये लोगों ने जेवर पहने हुए हैं। ये भी देखिए पहने हैं कितने हैवी हैवी जेवर। तो इनको जेवर पहनने का भी शौक होता है। यहाँ का दशहरा जो है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कुल्लू का दशहरा तो देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कुल्लू जो जगह है, कुल्लू का दशहरा जो है वो तो देश भर में पूरे प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों को भी नाच गाने का भी शौकीन होते हैं। नाटी यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है प्रसिद्ध? नाटी, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी और पहाड़ी भाषा बोलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब कहाँ जाएंगे घूमने? जम्मू कश्मीर घूम लिया आपने, हिमाचल प्रदेश घूम लिया, अब चलते हैं घूमने उत्तराखंड में। चलिए सब उत्तराखंड। नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तराखंड का राज्य का गठन किया गया था। सन 2000 में क्या हुआ था? 13 जो पर्वतीय पहाड़ी इलाकों के जिले थे उनको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और उत्तराखंड राज्य एक अलग से बन गया। यह नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से घिरा है। इसके चारों ओर कौन से राज्य हैं? नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस राज्य में कृषि योग्य भूमि कम है। तो उत्तराखंड चूंकि बहुत अधिक पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर खेती के लायक भूमि कम होती है। उत्तराखंड के पास पर्याप्त प्राकृतिक संपदा तथा जल स्रोत है। इधर नदियाँ वगैरह बहुत हैं और बहुत काफ़ी जल स्रोत बहुत अच्छा है यहाँ का, प्राकृतिक संपदा भी अच्छी है। उत्तराखंड एक सुंदर पहाड़ी राज्य है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड की तरफ इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ पर भी घूमने के बहुत सारे स्थान हैं। तो आप लोग भी गए होंगे घूमने, जैसे नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत जैसे सुंदर पहाड़ी स्थान कहाँ है? इसी राज्य में है। और इसके साथ ही गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ से हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सभी क्या है? कहाँ थे? उत्तराखंड में। गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है घूमने की। यहाँ के ऊंचे भागों के लोगों का मुख्य धंधा क्या है? भेड़ बकरी पालना है। यहाँ के लोगों का भी मुख्य धंधा भेड़ बकरी पालना ही है। ये देखिए ये क्या है? केदारनाथ की जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भी, परंतु यह पहले तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। आपको अगर याद हो कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ा बाढ़ी वो तूफान आया था, बहुत तेज। पीछे की यहाँ केदारनाथ के मंदिर के पीछे से ही बहुत तेज बाढ़ जैसा पानी का सैलाब आया था, जिससे कि इधर के आसपास के सभी इलाके उसमें डूब गए। तो जिसकी वजह से अब उसके बाद फिर से इसको सही किया गया है और अब जाने के लिए भी रास्ता सब अच्छी हो गई हैं, ये फिर से ये डेवलप हो गया है। इसी तरह से बद्रीनाथ भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के ऊंचे भागों में लोग भेड़ बकरी पालते हैं। सर्दियों में ये लोग नीचे के भागों में उतर आते हैं। इन लोगों को भोटिया कहते हैं। अब यहाँ पर ये लोग सर्दियों में यहाँ नहीं रहते हैं, गर्मियों के टाइम में ही लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ इस जगह घूमने जा सकते हैं। और सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में ये लोग 6 महीने के लिए क्या होता है? नीचे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी बर्फ गिरती है, यहाँ जनजीवन संभव नहीं है। तो इसलिए लोग नीचे उतर आते हैं और उसके बाद जब सर्दी कम हो जाती है उसके बाद फिर से ऊपर चले जाते हैं। अगर आप गर्मियों में भी यहाँ पर जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर इतनी ठंड मिलेगी, इतनी ठंड कि आपको 4-4 स्वेटर पहनने पड़ेंगे। अब आगे बढ़े।
घूम लिया उत्तराखंड, केदारनाथ भी घूम लिया। चलिए अब चलते हैं सिक्किम। कहाँ चल रहे हैं? सिक्किम। सिक्किम पूरी तरह से पहाड़ों पर स्थित राज्य है। सिक्किम के यहाँ कहाँ है? पूरी तरह से पहाड़ों पर ही स्थित है। देखिए ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है, स्वर्ग सा सुंदर। कितना सुंदर लग रहा है। दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में क्या है? नदी बह रही है। सिक्किम पूरी तरह से पहाड़ों पर स्थित है। इसकी राजधानी कौन सी है? गंगटोक। इसके उत्तरी भाग में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है। देख रहे हैं बर्फ जमी हुई है, दिख रही है? पूरे साल बर्फ जमी रहती है यहाँ पर। कंचनजंगा की प्रसिद्ध चोटी इसी राज्य में है। कंचनजंगा आपको पहले भी पढ़ाई थी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब नाम आए थे। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? इसी राज्य में है। यह छोटा सा राज्य है। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? लेप्सा कहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं? लेप्सा। याद रहेगा, क्या कहते हैं? लेप्सा। यहाँ ऊंचे पहाड़ों के दक्षिण में लेप्चा, नेपाली और भोटिया लोग रहते हैं। ये लोगों के नाम है कि यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं? लेप्चा, नेपाली और भूटिया लोग। ये भेड़ और याक पालते हैं। याक, आपने वाइफ और याक होता है, वो याक कहाँ मिलती है? यहीं पर मिलती है। तो ये भेड़ और याक पालते हैं। इस राज्य के निचले भागों में धान, मक्का, अब ऊंची तो बहुत पहाड़ियां हैं तो वहां पर खेती नहीं होती है। निचले भाग जो है वहां पर धान, मक्का, बड़ी इलायची और अदरक की खेती होती है। धान, मक्का, बड़ी इलायची और अदरक की खेती होती है यहाँ पर। सिक्किम के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए इन्होंने। ये लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और नृत्य और संगीत के शौकीन होते हैं। डांस के, म्यूजिक के ये लोग शौकीन होते हैं। त्योहारों पर ये लोग रंगीन मुखौटे लगाकर नृत्य करते हैं। ये लोग नेपाली, लेप्चा और भोटिया भाषाएं बोलते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? नेपाली, लेप्चा और भोटिया भाषाएं। तो यहाँ के लोगों को भी नेपाली, लेप्चा और भोटिया कहते हैं और यहाँ की भाषा भी नेपाली, लेप्चा और भोटिया है। तो पढ़ा तो समझ में आया आप लोगों को? तो आज किस किस के बारे में आपने पढ़ लिया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम के बारे में। तो अब इसके आगे का चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके? पश्चिमी बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में। ओके? तब तक के लिए बाय बाय।